गृहमंत्री राजनाथ सिंह इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए कुछ ही देर पहले जानकारी दी है। ये तस्वीरें आप सीधे इस वक्त प्रधानमंत्री निवास 7RCR से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर पहले माननीय अतिथिगण, सुनिए। आज हम एक ऐतिहासिक क्षण पर हैं जब भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के मध्य एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहा है। यह समस्या 1947 से देश झेल रहा था। सुरक्षा बलों और नागाओं के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। इसमें हजारों लोगों की जानें गईं और कई पीढ़ियों का भविष्य खो गया। शांति प्रक्रिया 1997 में आरंभ हुई और 18 वर्ष के बाद इस प्रक्रिया को हम इस अंजाम तक लाए हैं कि अब नागालैंड शांति और विकास के पथ पर चल पड़ेगा। We have gathered here today for the signing of an accord between the Government of India and the National Socialist Council of Nagaland in the presence of the Honorable Prime Minister of India and witnessed by the Honorable Home Minister, the National Security Advisor and the delegation of Naga leaders. To commence this historic occasion, may I now invite Mr. R.N. Ravi to take his place on behalf of the Government of India. May I now invite Mr. T. Muiva, General Secretary of the National Socialist Council of Nagaland, to come for the signing ceremony. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच समझौता, यही वो खबर थी जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। ऐतिहासिक समझौता ये जरूर, क्योंकि लंबे वक्त से सीज फायर जरूर था, लेकिन नागालैंड में जिस तरह के हालात थे, NSCN के मुखिया यहाँ पर इसाक मुइवा भी मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक समझौते के साथ शांति की तरफ कदम बढ़ाते हुए इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर पहले ट्विटर के जरिए किया था। तालियों से समझौते पर दस्तखत के साथ आप देख रहे हैं सामने कुल मिलाकर एक कोशिश सरकार की और सरकार की तरफ से उसे सामने रखते हुए प्रधानमंत्री, जिसमें 7RCR में ये समझौते की घड़ी है। मोदी सरकार लंबे वक्त से NSCN के साथ समझौता करने की कोशिश कर रही थी और उसी कोशिश में अब जाकर सरकार कामयाब हुई है। ये भारत सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि जो लगभग 6 दशकों का नागालैंड में एक संघर्ष रहा है, कई मुद्दों को लेकर NSCN की तरफ से एक लंबे वक्त से लड़ाई चल रही है, उसे लेकर एक समझौते पर पहुंचा जा सके। और उसी में इसाक मुइवा, ये जो NSCN IM है, ये दरअसल इसाक मुइवा के ही नाम पर है और उसी के साथ सरकार का ये अहम समझौता, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर में ऐतिहासिक करार दिया है। पहले से ही बातचीत का सिलसिला चल रहा था और अब जाकर समझौते की घड़ी। नागालैंड में हमेशा से NSCN IM जो नागा की सिविल सोसाइटी है, उसके मुद्दों को लेकर संघर्षरत रही है और एक तरह से सीज फायर एक तरह से ज़रूर था लंबे वक्त से, लेकिन हमेशा से ही, जिसे अंग्रेज़ी में पॉइंट ऑफ कंटेंशन कहते हैं, जिस मुद्दे पर अड़ी हुई दोनों तरफ से रवैया रहा है, उसको लेकर अब ऐतिहासिक करार, जिसमें एक शांति समझौता NSCN के साथ, जिस तरह के हालात NSCN की वजह से पैदा हुए थे। सुनते हैं क्या कह रहे हैं इसाक मुइवा।
On behalf of the chairman, Mr. Achek Chishisu, and the Naga people, kindly allow me to begin by saying that Naga people have great respect for Mahatma Gandhi because he understood and respected the Nagas when the Nagas delegation met him for the first time in 1947. Unfortunately, after the Naga delegation met him, after his demise, the Indian state resorted to military might to crush the Nagas. Arms confrontation followed, inflicting heavy losses on both the parties. After a long fighting, Mr. Narasimha Rao, the then Prime Minister of India, had the courage to admit that it is a political issue and should be solved through political negotiation. We appreciated his wisdom and accepted the ceasefire agreement to start political negotiations in 1997. अलगाववादी संगठन है NSCN आइजैक मूवा और उसके साथ एक समझौता, शांति समझौता सरकार का, जिसका जिक्र प्रधान मैं चाहती हूं कि आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए लगातार जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, एक रिएक्शन जल्दी से इस पर हो जाए। ऐसे वक्त पर, हालांकि कई लोग कहेंगे किरीट सोमैया जी की ये तो गुगली हो गई, ऐसे वक्त पर जब लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री आज शायद बोलें, ऐसे मुद्दों पर बोलें जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी इतना शोर मचा रही है, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर, स्कैम पर, घोटाले पर, प्रधानमंत्री की तरफ से ऐतिहासिक ऐलान की बात हुई, लेकिन नागा समझौते पर, नागा पीस अकॉर्ड पर क्या कहेंगे इस पर सुमैया साहब? आवाज नहीं आ रही है। सुमैया जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? उनके पास आवाज ठीक हो जाएगी तो चलेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। इस बीच जल्दी से आप सभी से रिएक्शन हो जाए। अरविंद सावंत जी, आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ। कई लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री शायद अन्य किसी मुद्दे पर बोलेंगे, जैसा कि उन्होंने हमेशा से विपक्ष की मांग रही है, लेकिन आज एक तरह से 7 RCR पर जो समझौता हुआ वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए। सावंत साहब, ये ऐतिहासिक है, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि संसद की परंपरा और जिस ढंग से कार्य करने की तरीका है, जब संसद चल रही हो और संसद के किसी विषय पे बयान करना हो तो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको बयान संसद में आके करना होता है। तो नेचुरली वो अगर बयान करना चाहते तो वो बयान संसद में ही करेंगे, अगर करना चाहते तो। ये अलग बात थी। अलगाववादी लोग पिछले इतने सालों से झगड़ा चल रहा है, उसको उन्होंने शमित कर दिया, उस पूरा ठंडा मामला हुआ, एग्रीमेंट हुई, ये बहुत स्वागतपूर्ण बात है। ये अलग बात है, जो जिस विषय को लेकर आप अपेक्षा कर रही थी उस तरह की बातें प्रधानमंत्री संसद जब चल रही तब बाहर नहीं कर सकते और संसद में आकर करेंगे। अली अनवर जी बताइए, करना चाहते एक तो संसद चल रही है जरूर, लेकिन जिस तरह का शोर शराबा वहां पर हो रहा है, वहां पर इस पर क्या सुषमा स्वराज इतने संगीन इल्जाम पर, आरोप पर जवाब दे रही थी, तब तो कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। अब वहां पर वो नागा पीस अकॉर्ड की बात करेंगे तो आप लोग सुनते क्या उनको? और अब शोर मचा रहे हैं कि यहाँ क्यों कह रहे हैं, वहां क्यों कह रहे हैं, उनको सदन में बोलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है अंजना जी। अंजना जी, बहुत सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि सुनते, क्यों नहीं सुनते। सदन को बाईपास करके, पार्लियामेंट को बाईपास करके, हमने शुरू में ही कहा, अंदेशा था कि बाईपास करके चलने वाली बात है। हाँ। वैसे ये ठीक है समझौता, और भी कई राज्यों में इस तरह का, कई तरह के संगठनों के साथ प्रॉब्लम है। हाँ। सरकार को अगर इस दिशा में बढ़ती है, अमन चैन कायम होता है देश में, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। जल्दी से एक लाइन में जवाब, किरीट साहब आपके पास में आई थी, क्या संसद को बाईपास कर रहे हैं क्योंकि ये आरोप अली अनवर साहब का है? नहीं, मैं पुनः एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हाँ। कि अगर इस प्रकार से कोई 40-45 संसद सदस्य लेकर कांग्रेस देश को रोकना चाहती होगी तो हम वो रुकने नहीं देंगे। इस समझौते के लिए तो अभिमान है, लेकिन ये संसद इसी प्रकार से बंद करते रहेंगे तो हम कामकाज बंद नहीं होने देंगे। ये समझ ले, हम जीएसटी बिल पास करवाना चाहते हैं, हम एडिशनल ग्रांट पास करवाना चाहते हैं, हम 7 बिल अटके हुए
वो कानून पारित करवा के देश को आगे ले जाएंगे। चलिए ठीक है, आप तो सोचे थे अजय कुमार जी की फ्रंट फुट पर आकर आप लोग बैटिंग करेंगे, लेकिन बीजेपी क्या इस टैक्टिक्स के साथ आपको ही धराशायी करती नजर आ रही है? जवाब ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। Sri Isaac Su, who played a leading role in reaching this agreement, was present today. He could not be here because of poor health. I wish him speedy recovery. Just as his contribution to this agreement has been huge, his guidance will remain crucial in the times ahead. The Naga political issue had lingered for 6 decades, taking a huge toll on generations of our people. I sincerely thank Sri Isaac Su, Sri Muiwa, and other Naga leaders for their wisdom and courage, for their efforts and cooperation, which has resulted in this historic agreement. I have the deepest admiration for the great Naga people, for their extraordinary support to the peace efforts. I compliment the National Socialistic Council of Nagaland for maintaining the ceasefire agreement for nearly 2 decades with a sense of honor that defines the great Naga people. My relationship with the Northeast has been deep. I have traveled to Nagaland on many occasions. I have been deeply impressed by the rich and diverse culture and the unique way of life of the Naga people. It makes not only our nation but also the world a more beautiful place. The Naga courage and commitment are legendary. Equally, they represent the highest levels of humanism. Their system of village administration and grassroots democracy should be an inspiration for the rest of the country. The respect for the infirm and elders, the status of women in society, sensitivity to Mother Nature, and the emphasis on social equality is a natural way of Naga life. These are values that should constitute the foundation of the society that we all seek. Definitely, the Naga problem has taken so long to resolve because we did not understand each other. It is a legacy of British rule. The colonial rulers had, by design, kept the Nagas isolated and insulated. They propagated terrible myths about Nagas in the rest of the country. They deliberately supported the reality that the Nagas were an extremely evolved society. They also spread negative ideas about the rest of the India among Naga people. This was part of the well-known policy of divide and rule of the colonial rulers. It is one of the tragedies of independent India that we have lived with this legacy. There were not many like Mahatma Gandhi who loved the Naga people and was sensitive to their sentiments. We have continued to look at each other through the prism of false prejudice and old prejudice.
The result was that connectivity between Nagaland and the rest of India remained weak across this divide. Economic development and progress in Nagaland remained modest, and durable peace was elusive since becoming Prime Minister last year. Peace, security, and economic transformation of Northeast has been among my highest priorities. It is also at the heart of my foreign policy, especially the Act East policy have been deeply concerned about resolving the Naga issue soon after entering office. I appointed an interlocutor for talks with the Naga leaders who not only understood the Naga people as also their aspirations and expectations, but has great affection and respect for them. Given the importance of this initiative, I asked my office to supervise these talks, and I personally kept in touch with the progress. I want to especially thank my senior colleague, Home Minister Sri Rajnath Singh Ji, who supported and advised was invaluable in bringing us here today. Today's agreement is a shining example of what we can achieve when we deal with each other in a spirit of equality and respect, trust and confidence, when we seek to understand concerns and try to address aspirations. When we leave the path of dispute and take the high road of dialogue, it is a lesson and an inspiration in our troubled world. Today, we mark not merely the end of a problem, but the beginning of a new future. We will not only try to heal wounds and resolve problems, but also be your partner as you restore your pride and prestige. Today, to the leaders and the people of Nagaland, I say this: you will not only build a bright future of Nagaland, but your talents, traditions, and efforts will also contribute to making the nation stronger, more secure, more inclusive, and more prosperous. You are also the guardian of our eastern frontiers and our gateway to the world beyond. Equally, the rest of the nation will join you in shaping a future of dignity, opportunity, and prosperity for the people of Naga. Today, as you begin a new glorious chapter with a sense of pride, self-confidence, and self-respect, I join the nation in saluting you and conveying our good wishes to the Naga people. Thank you very much. मेरे प्यारे देशवासियों, आज एक नए युग का आरंभ हो रहा है। 3 अगस्त भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में अंकित की जाएगी। देश आजाद हुआ तब से इंसर्जेंसी के कारण कभी तनाव का, कभी लड़ाई का, कभी मारकाट का माहौल बना रहा। आशंकाएं इतनी गहरी थी कि कोई किसी पे भरोसा नहीं करता था।
60 साल से भी अधिक समय बीत गया। आज वो एक सुनहरा पल आया है जब हम शस्त्र को छोड़ करके कंधे से कंधा मिला करके नागालैंड का भी विकास हो और हिंदुस्तान का भी विकास हो, उस एक सपने को लेकर के नई यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। मैं एनएससीएन के, जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा प्रमुख संगठन रहा है, उनके नेताओं का आज हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और श्रीमान मुइवा जी, श्रीमान आइजैक स्यू जी, उन्होंने जो दूरदृष्टि दिखाई है और जो योगदान दिया है, और सभी नागा ग्रुपों को साथ लेकर के जो भूमिका अदा की है, जो आने वाले दिनों में नागालैंड के भविष्य को स्वर्णिम बनाने का कारण बनने वाली है। मैं पिछले दिनों जब नागालैंड गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, बहुत बड़ी संख्या में डेलीगेशंस मुझे मिले थे। हर किसी ने एक ही बात कही कि कोई रास्ता निकालो। गत महीने वहां के स्पीकर, वहां के मुख्यमंत्री सभी दलों का डेलीगेशन लेकर के आए थे। उन्होंने भी मुझे आग्रह से यही कहा कि आपकी सरकार के पास से अपेक्षाएं हैं, आप रास्ता निकालिए। सब दूर से एक ही बात आती थी कि नागालैंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, नागालैंड आगे बढ़ना चाहता है। मुझे हर किसी की बात में भरोसा हुआ और लगातार इस बातों को आगे बढ़ाया गया। नागा संगठनों के कुछ लोग भी मुझे मिलने आए और आज वो स्वर्णिम पल के हम लोग हिस्सेदार बने हैं। और जैसा मुइवा जी ने कहा, अगर महात्मा गांधी लंबे समय तक हमारे बीच होते तो इस समस्या का समाधान हो गया होता। मुझे खुशी है कि एक प्रकार से आज की ये घटना महात्मा गांधी को एक उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि बनी रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उस धरती से आया हूं जहां पर महात्मा गांधी ने जन्म लिया था। मेरी खुशी कितनी होगी इसका आप अंदाज कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द इस एकॉर्ड के अनुकूल सारी व्यवस्थाओं को हम विकसित करेंगे और एक बहुत बड़ी शक्ति एनएससीएन की राष्ट्र के विकास का हिस्सा बनेगी। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं, आओ हम सब मिलकर के मां भारती के गौरवगान के लिए अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य को लगाएं, हमारे अपने नागालैंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और पूरे नॉर्थ ईस्ट को ताकत देने की जगह नागालैंड में देख रहा हूं। और जो हमारी एक टेस्ट पॉलिसी है, पूर्व के देशों की ओर जाने का हमारा प्रवेश द्वार है नागालैंड। एक बहुत बड़ी अहम अवस्था मैं मेरे सामने देख रहा हूं और उस सपनों को आज हम पूरा हुआ देखते रहे हैं। 60-70 साल बहुत बड़ा लंबा कालखंड होता है। आप लोगों ने बहुत कठिनाइयां झेली होगी, बहुत गहरे गांव होंगे, लेकिन मेरे प्यारे नागा भाइयों, आपने हम पर जितना विश्वास किया है, मैं उससे भी ज्यादा ताकत से
उस विश्वास को बरकरार करने के लिए भरसक प्रयास करता रहूंगा और नागा का उज्जवल भविष्य इस सपने को साकार करने के लिए हम पूरी शक्ति लगा देंगे। मैं फिर एक बार नागा नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इस मेन स्ट्रीम में आने के लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि शस्त्र समस्याओं का समाधान नहीं है, हिंसा ने समस्याओं का समाधान नहीं किया है। यही रास्ता है जो रास्ता हमें आगे बढ़ाएगा। और आज जो कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना इंसर्जेंसी वाला मसला निपट रहा है, छोटे मोटे और भी जगह पे हिंदुस्तान के कोने कोने में जो कुछ चीजें चल रही हैं, उनके लिए भी एक मार्गदर्शन बनेगा। NSCN देश के उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा जो गलत रास्ते से निकल करके सही रास्ते पर आना चाहते होंगे। उनको मुझे विश्वास है कि NSCN के नेताओं का आज जो दूरदृष्टि भरा निर्णय है वो उनको भी रास्ता दिखाएगा। तो न सिर्फ नागालैंड का भविष्य, लेकिन भारत में जहां जहां हिंसक घटनाओं के कारण परेशानियां हो रही हैं, उनका भविष्य बनाने में भी नागालैंड बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, NSCN बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, ये मुझे विश्वास है। इस विश्वास के साथ फिर एक बार मेरे प्यारे नागावासियों, आइए हम सब मिलकर के प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। May I now invite all प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSCN को इस ऐतिहासिक कदम पर बधाई देते हुए, पूरे देश की तरफ से बधाई देते हुए, दरअसल नागालैंड का स्थापना 1963 में हुआ था और तब से ही नागालैंड सरकार का यह मानना था कि असम की जिन पहाड़ियों को मिलाकर नागालैंड बनाया गया है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मिला है, जिसकी वजह से संघर्ष, अलगाववाद, हथियारबंद तरीके से ये पूरा संघर्ष चला और लंबे वक्त तक ये इंसर्जेंसी का, अलगाववाद का मामला नागालैंड को परेशान करता रहा। वहां पर हिंसक घटनाएं होती रहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि शांति के लिए जितने कदम पहले उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। इन्होंने इसमें खास रुचि ली, खुद ली, निजी स्तर पर रुचि ली, जिसके बाद NSCN IM के साथ इतना बड़ा समझौता हुआ है। कई दौर की बातचीत के बाद ये समझौता मुमकिन हो पाया है, जिसका ऐलान बड़े ही ऐतिहासिक तरीके से ट्विटर पर सस्पेंस बिल्ड कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले